हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 अगस्त से 10 अगस्त के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे भी मैंने दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 6 से 10 अगस्त के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स। सो एरीज में देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल ढंग से चलते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। थोड़ी सी एक रूड और कट थ्रोट और बहुत लॉजिकल एनर्जी आपके साइड से दिखाई दे रही है। बिकॉज समहाउ क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो चीज़ों को लेके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न दिख रही है, इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, सो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी एरीज। पेज ऑफ वॉन्ड, टावर, क्वीन ऑफ कप्स। या आप अपने साइड से इस पर्सन से ऐसा लग रहा है कि एक लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन रखना चाह रहे हो, लाइक एक नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशन रखना चाह रहे हो इस पर्सन से। या बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है कि जब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी हाई एक्सपेक्टेशन हो रही है, तब कहीं ना कहीं चीज़ें सडनली ब्रेक हो रही हैं, सडनली चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड कुछ ना कुछ एक केओस क्रिएट हो रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में समहाउ बार बार। ठीक है, या ऐसा लग रहा है एरीज की समहाउ आप अपने साइड से अगर ओपन अप हो रहे हो थोड़ा भी अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लेके, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हो, ओपन अप हो रहे हो या बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, चीज़ें एकदम आउट ऑफ द ब्लू चेंज हो रही हैं आपके लिए इस कनेक्शन में और मे बी आपकी लव लाइफ में। सो समहाउ अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि अब आपके अंदर वो एक फियर जनरेट हो गई है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए। बिकॉज आप बहुत लंबे समय से ये सडन क्योस, सडन डिस्ट्रक्शन, मेजर मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योस, ये सब फेस करते हुए आ रहे हो। ठीक है, एंड अब आप इन चीज़ों को अब आप तब तक अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगे या बहुत एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब तक कि चीज़ें फुली क्लियर नहीं हो जाती। सो आप अपने साइड से बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हो। और अगर आपसे ये पर्सन बात कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल अप्रोच ही रख रहे हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, जो ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपने इमोशन फीलिंग्स को ओनली तभी एक्सप्रेस करना चाह रहे हो जब आपको लगे कि नाउ चीज़ें बिल्कुल श्योर हैं, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दुविधा डाउट्स नहीं है। ठीक है, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 6 से 10 अगस्त के लिए। 10 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं सिचुएशन में, मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में समहाउ चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड जोन पे चल रही हैं। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, मेंटली फुल्ली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। स्पेशली
अगर बात करें कमिटमेंट एंड ऑल की आपके साइड से लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की इस वजह से बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्टेड नज़र आ रहा है. सो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो इवन दो कि ये पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, विश फुलफिलमेंट हो, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक मैरिज का, कमिटमेंट का, बिकॉज इनका हार्ट चक्र आपसे स्ट्रांगली कनेक्टेड नज़र आ रहा है. ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन दिखाई दे रहा है. बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, जो जो चीज़ें इस कनेक्शन में हो रही हैं, आपके लव लाइफ में चल रही हैं, उसकी वजह से ये पर्सन काइंड ऑफ, इवन दो कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इनके लिए ये सब मैटर करता है, आपके साथ एक फ्यूचर, आपके साथ बच्चे, आपके साथ फैमिली सेटअप करना, बट फिर भी अब इन चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं इमोशनली, बिकॉज इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में एक लैक ऑफ बैलेंस है आपके और इस पर्सन के बीच में. वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रही हैं, चीज़ें कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं, और एक तरह से इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है इस कनेक्शन में. ठीक है, चाहे वो आपके साइड से हो या फिर इस पर्सन के साइड से हो, लैक ऑफ बैलेंस बट है. ठीक है. सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन इन रिवर्स. एरीज, आप डेफिनेटली इस पर्सन को लेके पैशनेटली कोई ना कोई एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हो, बिकॉज समहाउ आप अभी भी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो. ठीक है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है. सो लेट्स सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स. बट ऐसा लग रहा है एरीज की जब बात आ रही है एक कमिटमेंट की, मैरिज की, ओबियसली फ्यूचर की, आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो इस पर्सन से, बिकॉज इवन दो यू फील लाइक कि आप इस कनेक्शन में अपने साइड से एक प्रॉपर बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, या फिर आपको भी सेम ही चीज़ लग रही है कि एक लैक ऑफ बैलेंस है सिचुएशन में. ठीक है. सो इवन दो कि आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट समहाउ यू ऑल्सो फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर और मैरिज और कमिटमेंट इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट और लाइक डीप डाउन बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ बैलेंस आपको भी फील हो रहा है, एंड दैट्स वाई मे बी आप लैक ऑफ बैलेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो. क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके श्योरिटी नहीं हो पा रही है इस कनेक्शन में. दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं इवन दो कि पैशनेट होने के बावजूद आपके साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस रह रहा है. ठीक है. सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए, देख लेते हैं. किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड. सो एरीज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत साइलेंट एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं. ठीक है. और ये बहुत डीप सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं. सो देख लेते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स. या सो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं सिचुएशन को लेके, आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखा हुआ है, आप एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में आ गए हैं, और ये भी आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको भी कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम ये ऑब्वियसली आपके लिए ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशन रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, इवन दो कि आप इनको लेके कितने भी अनश्योर हो, या फिर ये पर्सन खुद आपको लेके श्योर ना हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. सो आप किसी मेजरली पाइसेस और किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ सम रीजंस और सिचुएशंस आप एक फाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो उस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके, और मे बी अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा एकदम साइलेंट मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं.
ठीक है, बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रही है एरीज़ आपके लिए। सो एरीज़ आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आने वाला है 6 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। टावर, 2 ऑफ कप्स। सो आपके अंदर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल लव करते हो, बट अगेन एरीज़ में देख रही हूँ कि आपके अंदर एक अननोन फियर है, अनसर्टेन फियर हो सकता है चीज़ों के सडन चेंज होने का, क्योंकि वो चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, इस वजह से, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, या सो आप डेफिनेटली आप खुद भी एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में इस पर्सन के साथ, और आप कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। ऑब्वियसली इस पर्सन को आप अपने साइड से एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाह रहे हो, बट जब बात आ रही है शादी की, कमिटमेंट की और मैरिज वगैरह की, आप बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज समहाउ जिस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो फ्रिक्वेंट बेसिस पे, एक लॉन्ग टर्म साइकिल में दिख रही है चीज़ें, लाइक आप एक लंबे समय से ऐसा लग रहा है अगेन एंड अगेन सिमिलर पैटर्न देख रहे हो, लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव हो रही हैं आपके लव लाइफ में, आपके बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आप लगातार क्योस, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस देख रहे हो। सो समहाउ आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है, इवन दो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बट जब शादी वगैरह की बात हो रही है आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे एरीज इस सिचुएशन से स्केप करना चाह रहे हो, बचना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो, और लाइक अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो एरीज। सो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए मेष राशि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक डीप रियलाइजेशंस देने के लिए हो रहा है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है आपके लिए फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो मेक श्योर कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, और ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को एक पैटर्न में ढाल लिया, आप बहुत होपलेस हो चुके हो, इस वजह से भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थिंकिंग और लाइक होपलेसनेस काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। सो आउटकम जिससे भी मैच करे, जिन भी लोगों से मैच करे, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करके, लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आउटकम जो भी आया है वो आपसे रेजोनेट किया है या नहीं किया है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।